हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन आँखों में डर ना हो उसे तूफ़ान कहते हैं। और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म स्थल को हिंदुस्तान कहते हैं। A very pleasant good morning to all of you present over here. I am Avni Gupta from class 9B, feeling very privileged to get the opportunity to speak here over a very motivative topic, देशभक्ति। खैर, आज़ादी का मतलब तो शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता, पर फिर भी पूछती हूँ, क्या हम आज़ादी का मतलब सही मायने में जानते हैं? क्या सिर्फ लाल किला में तिरंगा, सड़कों पे भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए ही उन जनेबधारियों ने ब्रिटिश कंपनी बाग में ब्रिटिश फौजियों से लड़ा था? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए ही बच्चा बच्चा सर पे मौत का कफन बांधकर आज़ादी के हवन कुंड में कूदा था? क्या सिर्फ नोटों में छपने के लिए ही बापू ने सीने पे गोली खाई थी? नहीं, आज़ादी तो वो है जब पैरों को छालों का डर नहीं। आज़ादी तो वो है जब सच को सवालों का डर नहीं। आज़ादी तो वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से खून नहीं आए। आज़ादी तो वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से खून नहीं आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू नहीं आए। लेकिन हम क्या जाने आज़ादी की कीमत? हमने कौन सा अपनों को गंवाया है? हम क्या जाने आज़ादी की कीमत? हमने तो सब विरासत में पुरखों से पाया है। आज़ादी की कीमत तो वो जानेंगे ना जिन्होंने इसे तिल तिल करके कमाया है। वैसे तो आज़ादी की जंग 1857 में ही शुरू हो चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमें आज़ादी दिलाई। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे उस समय आसमान से पाताल लोक तक गूंज रहे थे। लोगों के लहू में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों को झंझोर के रख दिया था। और आखिरकार इतना सहने के बाद, इतना कहने के बाद, इतना मरने के बाद हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी का सुनहरा सूरज गुलामी की काली निशा को चीरते हुए उदित हुआ था, जिसने हमें आज़ादी दिलाई। मैं उन सभी आतंकवादियों से बस एक बात कहना चाहती हूँ, तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी सी, तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी सी, बेकसूरों का लहू बहाकर इतराना आता है। गुरूरे बेखबर, एक बात तुम जान लो, वो सर झुकते नहीं जिसे कट जाना आता है। वो सर झुकते नहीं जिसे कट जाना आता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुत भेदभाव होता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इतनी ही इच्छा है, अगर दान देने की इतनी ही इच्छा है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही असली देशभक्ति है, यही असली देश प्रेम है। देश आज हमसे खून नहीं मांगता, वो पहले ही जवानों के लहू से संचित हो चुका है। आज देश हमसे खून नहीं मांगता, आज देश मांगता है हमसे उस खून में देशभक्ति की भावना। आज देश हमसे मांगता है उस खून में देशभक्ति की भावना। देश के प्रति हर समर्पण का काम है देशभक्ति। ईमानदारी से किया हर काम है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि उस देशद्रोही को भी पता चले कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है। अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आती हूँ उस भारत से जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं आती हूँ उस भारत से जो कभी वंदे मातरम तो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं आती हूँ उस भारत से जो देता ना दशमलव तो चांद पे जाना था मुश्किल, धरती और आकाश की दूरी का अंदाज़ा लगाना था मुश्किल। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी जहाँ पे कला। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी जहाँ
यहाँ पे कला। मैं आती हूँ उस भारत से जिसके पीछे संसार चला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। I'm not afraid of the enemy, I am an Indian soldier. I am not afraid of the enemy, I am an Indian soldier. I am the scorching sand of Thar desert and I am the sky of Siachen glacier. I am not afraid of the enemy, I am an Indian soldier. A very fanatic morning to everyone. This is Avika Gupta from class 12B and I am here to throw some lights on my opinion about a great Indian freedom fighters who sacrificed everything for securing our future. Who sacrificed everything for securing our future. As we see, back in our country, we have Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Indian women that led by Mahatma Gandhi, and so more. They sacrificed everything so that we can live freely, so that we can live without anyone's foundation, without anyone's slavery. But, why do we run for the so-called celebrities and make them as an ideal? But why do we fail to mention our Indian soldiers who sacrifice their life, who sacrifice their joy, who sacrifice their happiness, who sacrifice their food, who sacrifice their sleep, sleeping in forests without any comfort? Their clothes are soaked in blood, their hearts are filled with tears. When others busy fighting for money, they're busy working for saving a country. They are the real superheroes. And there is an army of women who toils day and night when their father, their son, their husband goes out for a war. We can't even imagine the pain, the sacrifices, the courage it needs. Imagine a situation where your father is going and you have no guarantee that he'll return back. It can break anyone's heart into pieces. It can break anyone's heart into pieces. What do we know freedom is? We don't know anything about freedom. What do we know freedom is? We don't know anything about freedom. Because we have not endured Britishers' hunter. Ask the price of liberty from them who toils day and night. Ask the price of liberty from them who have seen obstructions in every way. Ask the price of liberty from them who have seen days full of darkness. What do we know freedom is? We don't know anything about freedom because we have just inherited it from our ancestors. Ask the price of liberty from them who have paid for it. Ask the price of liberty from them who have paid for it. Place your hand in your heart and ask yourself, do I really love my country as much as I love my parents? Do I really have the same care for my country as much as I have for my parents, my brother, my sister, my family? Oh, well, it's a modern era, modern people. Independence Day today, let me click a nice picture with the caption of hashtag Independence Day, hashtag celebrating Independence Day, hashtag we are free, hashtag I love my country. WhatsApp status uploaded, Insta story uploaded, Facebook posted. Next day, Independence Day gone, their love for nation is gone. Independence Day done. This is what most of the people do in Independence Day, isn't it? Am I wrong? Most of the people do in Independence Day. It's quite funny that we take care of our parents every day, they take care of us every day, but for a country, for India, why will we do this? Independence Day and Republic Day. And we say we love our country. Well. इश्क तो करता हर कोई, इश्क तो करता हर कोई, महबूब पर मरता हर कोई। कभी अपने वतन को महबूब बना कर दे, कसम से तुझ पर मरेगा हर कोई, कसम से तुझ पर मरेगा हर कोई। एट लास्ट आई वांट टू एंड माई से विद, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। मरेंगे तो भारत के लिए, जिएंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय।